हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छी रही होगी। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, माय नेम इज काशिफ अली एंड आई एम द मेडिकल स्टूडेंट। तो बच्चों, आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीरीज, वो है नाइन्थ क्लास की, जो है बेसिकली हमारा है सिंध टेक्स्ट बुक बायोलॉजी नाइन्थ का। तो इंशाल्लाह हम बायोलॉजी नाइन्थ, बायोलॉजी अपना केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन तीनों को इंशाल्लाह हम बारी बारी कंप्लीट करेंगे। और मैं यही कोशिश करूँगा कि मैं कम से कम एक चैप्टर को 2 वीडियोज़ में एग्ज़िस्ट करूँ, क्योंकि इतने वीडियोज़ बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने यही सोचा है कि या वन शॉट या हाफ़ कोई भी चैप्टर एक वीडियो में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ बायोलॉजी, जो कि है सन टेक्स्ट बुक की, जो कि हमारे इस चैनल एमकेटी साइंस अकेडमी लार्काना पे मैंने अपलोड किया है। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बच्चों, आइए देखते हैं हम अब जो हमारा बेसिकली चैप्टर नंबर 1 है, वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब बच्चों, बात ये है कि जो कि स्टूडेंट्स होते हैं बायोलॉजी के, वो जानना चाहते हैं कि भाई बायोलॉजी की असल मीनिंग क्या है और व्हाट इज द बायोलॉजी। तो बच्चों, बेसिकली क्या है, जो बायोलॉजी है वो टू वर्ड्स पर एग्जिस्ट करता है। नंबर 1 है बायो, नंबर 2 है लॉजी, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी। तो बायो का जो मीनिंग है, बायो की मीनिंग है वो है लाइफ। बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी का जो मतलब होता है, मीन होता है, वो होता है स्टडी। मीन्स यूं कह लें कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, मतलब किसकी स्टडी, लाइफ की। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ। जिंदगी की कोई भी यूं कह लें कि स्टडी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अच्छा, जिंदगी से यही हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें लाइफ है, और लाइफ का कैसे पता चलता है, जब कोई भी इंसान और ऑर्गेनिज्म ब्रीथिंग करता है, ग्रो करता है और मूवमेंट करता है। ओके, तो हमने ये जाना कि भाई बायोलॉजी है क्या, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द लाइफ। अब क्या होता है कि मेन ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी, बायोलॉजी की कुछ मेन ब्रांचेस आ जाती हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है, जो फर्स्ट बायोलॉजी की ब्रांच है वो है जूलॉजी। अब बच्चों, जूलॉजी क्या है? जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी व्हिच इज एक्चुअली स्टडी ऑफ द एनिमल्स। देखिए ना, ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए, वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, बट द एनिमल्स आर द स्पेसिफिक। अगर हम एनिमल की स्टडी करेंगे तो बेसिकली उनका एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं जूलॉजी। तो वी कैन से दैट जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। अब फॉर एग्जांपल, फॉर सपोज हम कह सकते हैं कि भाई जो है फ्रॉग। अब फ्रॉग की क्या होती है? पर्टिकुलर स्टडी होती है, पर्टिकुलर इसकी स्टडी की जाती है हमारे नाइन्थ क्लास के भी प्रैक्टिकल में। तो फ्रॉग की स्टडी करेंगे तो ये एनिमल्स में आ जाएंगे। अगर एनिमल्स की स्टडी करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? जूलॉजी। तो बेसिकली बायोलॉजी था, वो था स्टडी ऑफ लाइफ। अगर हम स्पेसिफिक एनिमल की बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे जूलॉजी। ऐसे ही बच्चों, हम आते हैं सेकंड नंबर, जो कि मेन ब्रांच है बायोलॉजी की, वो है बॉटनी। अब बॉटनी क्या है? जैसा कि हमने एनिमल्स की बात की कि भाई एनिमल्स की स्टडी को कहते हैं जूलॉजी। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं? प्लांट्स, जो भी प्लांट्स होते हैं, ऑल द प्लांट्स व्हिच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड देयर स्टडी, स्पेसिफिक स्टडी इज कॉल्ड बॉटनी। तो हम कह सकते हैं कि भाई बॉटनी क्या है, एक रियलिस्टिक और मेन क्या है, प्लांट्स की क्या होती है, स्टडी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मस्टर्ड प्लांट, हमारे नाइन्थ की बायोलॉजी में मस्टर्ड प्लांट का भी जिक्र किया गया है, जो कि प्रैक्टिकल भी होता है, इसका कंसिस्ट हुआ होता है कि भाई ये जो मस्टर्ड प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम क्या है और उसकी लेंथ क्या होती है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली बात ये है कि जब हम प्लांट की स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे बॉटनी, और अगर हम किसी भी एनिमल की स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे हम जूलॉजी। अब थर्ड वन पर आ जाते हैं हम, हमारा है माइक्रोबायोलॉजी। बच्चों, बात ये है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उनको एक तरह की मशीन से देखा जाता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। अब बच्चों, क्या है कि बैक्टीरिया की भी स्टडी होती है। मतलब यूं कह लें कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि हम अपने नेक्ड आई से नहीं दे सकते, दे कैन बी सीन बाय द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स से और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स से, जो कि हम अपनी नेक्ड आई से नहीं दे सकते, उनको हम एक मशीन की मदद से देखते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप।
उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो वर्ड का ही जो मीनिंग है वर्ड, वो है वेरी सिंपल। तो स्टडी ऑफ द वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी टाइनी और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल में मैंने लिखा है भाई बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को तो हम देख ही नहीं सकते कि भाई बैक्टीरिया ऐसा होता है, ये वो तो हम बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स में पढ़ते हैं। बाजों का तो हम इसको नहीं देख सकते। अगर हम इसको नहीं देख सकते तो हम कैसे इसको देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। और ये बैक्टीरिया किसकी स्टडी में आ जाता है, माइक्रोबायोलॉजी। तो बच्चों आपने देखा कि हम जब बायोलॉजी की बात कर रहे थे वो एक जनरलाइज वर्ड था कि भाई स्टडी ऑफ द लाइफ। जब स्पेसिफिक एनिमल्स की तरफ आते हैं तो जूलॉजी कहते हैं, और अगर प्लांट्स की जानिब आते हैं तो हम कहते हैं बॉटनी। और अगर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जो कि देखते हैं हम माइक्रोस्कोप से, उनको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो बच्चों दीज आर दी मेन ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी व्हिच आर एग्जिस्ट इन मैनी काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसके बाद बच्चों हम आते हैं एक हमारा छोटा सा टॉपिक है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आगे चलकर जो फोर्थ नंबर है चैप्टर हमारा सेल एंड स्ट्रक्चर, उसमें भी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली बच्चों अब देखते हैं सेल। सेल है क्या, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। मतलब जो लाइफ होती है, बनी होती है, वो एक तरह की यूनिट से बनी होती है जिसको हम सेल कहते हैं। जैसा कि मैं कह लूँ कि भाई हाँ, कोई भी दीवार, ये वाल होगी जिस पर ये बोर्ड है अटैच्ड है, ये वाल कैसे बनी है, स्मॉल ब्रिक्स मेक द वॉल। स्मॉल ब्रिक्स में कह रहा हूँ कि भाई ये ब्रिक्स बनकर क्या बनाते हैं, वाल को बनाते हैं। जब वाल बनते हैं तो एक रूम बनता है, रूम बनेंगे तो एक हाउस बनेगा। ऐसे ही कॉलोनी, सिटीज, IITC। तो बच्चों हम कहते हैं कि जो सेल होता है बेसिकली ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। जो लाइफ होती है जिसकी हम स्टडी को हम बायोलॉजी कह रहे थे, जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स और छोटी छोटी ऑर्गेनिजम्स आ गए थे। तो अब हम लाइफ की बात करेंगे, लेकिन यही भी तो इम्पोर्टेंट है कि भाई लाइफ एग्जिस्ट क्यों कर रही है, कौन सा यूनिट है जो लाइफ को डेवलप करता है। तो बेसिकली वो है सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। इंशाल्लाह फोर्थ चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा इंट्रो इस चैप्टर में दिया गया है, तो इंशाल्लाह हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेल क्या हो गया, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। अच्छा बच्चों, जब भी सेल्स मिलते हैं तो एक तरह के और यूं कह लें कि स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं टिश्यूज। Combination of cells make the one kind of the specific structure that is a tissue। मतलब यूं कह लें कि सिमिलर जो सेल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक, टिश्यू भी एक तरह का स्ट्रक्चर है। बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, देयर आर मेनी वैरायटीज ऑफ द टिश्यूज व्हिच आर एग्जिस्ट इन आवर ह्यूमन बॉडी और इन प्लांट्स। तो जब टिश्यूज बनेंगी तो क्या बनेगा, एक तरह का ऑर्गन, जैसा कि नोस्ट्रल्स ऑर्गन है, और यूं कह लें कि हमारी जो ग्लोटस, एपिग्लोटस है, लंग्स है, एल्वियोलाई, दीज आर ऑल स्पेसिफिक ऑर्गन्स। ओके, तो ये किन से बने हैं, टिश्यू से। और टिश्यू किससे, सेल से। अच्छा, जब भी ऑर्गन्स मिलेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। As early I told you that nostrils, windpipe, or we can say glottis, epiglottis, lungs and alveoli. These are all the parts, ये बहुत सारे organs होते हैं जो मिलकर एक तरह का system बनाते हैं जिसको हम कहते हैं respiratory system। तो basically respiratory system occurs on many kinds of the organs which are present in our body, as like मैंने आपको बताया कि भाई organs मिलकर क्या बनाते हैं, organ system। When organ system exists, that should be a last point, that is an organism। ऑर्गेनिज्म एक जानदार कैसे बनता है, जब भी ऑर्गन सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में, किसी भी प्लांट्स में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, दैट शुड बी अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, दैट इज अ ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म। अच्छा बच्चों, अगर अगर किसी भी प्लेस में ऑर्गेनिज्म सेम है, अगर ऑर्गेनिज्म क्या है, सेम है, तो हम उनको एक तरह का नाम देते हैं, उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। बच्चों, जब भी किसी भी जगह पर यूं कह लें कि ग्राउंड है, वहां पर क्या है कि देयर आर 10 पैरोट्स, 10 पैरोट्स है वहां पर, यूं कह लें कि बैठे हैं 10 पैरोट्स। अब ये पैरोट की बात हो रही है, 10 पैरोट्स ही, ना किसी और स्पेशी की बात हो रही है।
तो बेसिकली 10 पैरोट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, तो हम उनको कह सकते हैं भाई पॉपुलेशन है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म सेम है। और हम कहें कि मैं इस रूम में हूँ और मेरा छोटा भाई है, तो हम दोनों एक ही स्पेशीज के हैं। तो हम कह सकते हैं भाई ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एनिमल है, वो भी सोशल एनिमल, तो हम कह सकते हैं पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन डिफरेंट हो, if there is the chances of the different population, क्योंकि लिए एक जू है, वहां पर कुछ एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, कुछ पर्सन से वो देख रहे हैं एनिमल्स और बर्ड्स को, वी कैन से दैट शुड बी अ कम्युनिटी। जब भी पॉपुलेशन डिफरेंट होगी, क्या बनेगा? कम्युनिटी। एंड लास्ट वन इज द बायोस्फीयर। बच्चों, देर इज द लास्ट पॉइंट दैट इज द कॉल्ड बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ, एसपी मीन्स एक तरह का सर्कल होता है। अच्छा, पर्सन कितनी होती है? 100% होती है। ये एक पूरी तरह का, मैं पे के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी वर्ल्ड है। इसमें से 29% बच्चों क्या होती है? लाइफ होती है, और 71% बच्चों क्या होती है? नल लाइफ। वी कैन से there is the 71% of the null life exist in the whole area of the world, and 29% life exist। इसी 29% में सीज ओशियंस आ जाते हैं, जिनमें जो मछलियां हैं, फिशेस हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो 71% है, इसमें किसी भी किस्म का कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं होता। सो बच्चों, हमने यही बात करी कि भाई सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है। व्हेन द सेल मीट दे मेक अ टिश्यू, आफ्टर टिश्यू ऑर्गन कम्स, एंड ऑर्गन आफ्टर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और कम्युनिटी, एंड लास्ट वन बायोस्फीयर। बच्चों, हमने आज बात की इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जो कि टेक्स्ट बुक